बात करें, आज संजना सात्रोड का चुनाव कहां पर खड़ा है? इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के बहुत बड़े नेता ओम प्रकाश चौटाला जी आपके हलके में आए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हलका बरवाला के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। माना ऐसे जाता कि जब बड़े लीडर आते हैं हलका के अंदर तो माहौल पलटता है उम्मीदवार के पक्ष में, लेकिन बरवाला में हो गया उल्टा। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता जिनको कांग्रेस का भविष्य माना जाता है, जैसे ही वो बरवाला में आए, जो कांग्रेस का उम्मीदवार थोड़ी बहुत अच्छी पोजीशन में था, अब पीछे जा रहा है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यही कहूंगी कि जिसका जो कर्म है वो उस आसार पे चलता है, वही उसके साथ होता है। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि किसी के लिए टिप्पणी करूं, पर इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि ये जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है बेशुमार, इसको पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से इसका मान सम्मान रखूंगी। एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस जो मुगालते में थी कि एससी समाज का वोट कांग्रेस को जाएगा, परंतु एससी समाज का तो प्यार संजना को मिल रहा है। कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, मैं घुमाकर दिखा दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं कुछ उसूलों से इस राजनीति में आई हूँ। मैं 36 बिरादरी की आवाज बुलंद रखना चाहती हूँ, ये मेरा पहला उसूल है। इसलिए अपने नाम के पीछे मैंने सात्रोड लिखा है, जो कि मेरा कर्म क्षेत्र है। दूसरा, मैं एससी समाज, बीसी समाज, कोई भी बिरादरी, मैं कभी भी किसी के घर जाके पूछती नहीं कि वो कौन से समाज से है, कौन सी बिरादरी से है, कौन सी जात से है, क्योंकि राजनीति में जात पात धर्म का कोई काम नहीं है। हमारा अगर ये जात पात धर्म का काम है तो हमारे घर में, संस्कृति में, तीज त्योहारों में, शादी ब्याह में है, लेकिन राजनीति में नहीं है। हमारा संविधान हमें धर्म निरपेक्ष कहता है, हमारा संविधान हमें अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। तो मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलूंगी, और जिस पार्टियों से, दोनों जो पार्टीज हैं, जिन पार्टियों से मुझे टिकट मिली है, INLD और BSP, दोनों ही वो इतनी संघर्षशील पार्टीज हैं जिनका जो पैदा ही इसलिए हुई है कि वो आम जन की आवाज उठा सके। आपको 36 बिरादरी का बहुत प्यार मिल रहा है और हर तबका आपको प्यार कर रहा है, इसके पीछे आप बड़ा कारण क्या मानते हैं? इसके पीछे मैं बड़ा कारण यही मानती हूँ कि मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रही हूँ। ये सबसे आसान रास्ता है। मैं ना झूठ का सहारा लेती, ना छल कपट के माध्यम से लोगों को बहलाती फुसलाती। जो मेरे अधिकार हैं वो लोगों तक जागरूकता फैलाती हूँ। जो मैं कर सकती हूँ उसके बारे में बताती हूँ, अपनी विचारधारा बताती हूँ, मैंने प्रेरणा किनसे लिया उनके बारे में बताती हूँ, और सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी से आज भी काम कर रही हूँ और आगे भी करूंगी। मेरा एक छोटा सा लालच है, वो लालच है आशीर्वाद का। आज भी आशीर्वाद के लिए काम करती हूँ और आगे भी उसी के लिए करूंगी। आपके जो विरोधी हैं वो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं और संजना का बूम, संजना हो रही है पूरे हलके में। जी, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इस चुनाव को कोई लड़ाई या कंपटीशन की तरह नहीं देख रही। ये चुनाव मेरे बरवाला परिवार की जिम्मेदारी का चुनाव है। बहुत हम परेशान हो चुके हैं, हमारे पास हमारी मूलभूत जरूरतें नहीं है, कागज पत्री की समस्याओं में हम इलझ चुके हैं। हमारे जो युवा साथी हैं उनके पास रोजगार नहीं है, और नशे की लत जो है वो ऐसे फैल रही है जैसे दीमक। तो हर एक चीज के लिए एक रणनीति तैयार कर रखी है। जब से मेरी इधर शादी हुई है, हर एक घर में, गली में, मोहल्ले में जाके लोगों के सुख दुख सुने हैं, महसूस करे हैं, तब एक रणनीति बनाई है। अब बस जरूरत है उस मौके की कि कब मैं जल्द से जल्द अपने क्षेत्रवासियों के पास वो सारे हक और सुख सुविधाएं पहुंचा सकूं जिसके वो हकदार है। आज आपको यहाँ गांव में 36 बिरादरी में बड़ा अच्छा प्यार मिला। कहाँ आपके प्रोग्राम में कौन कौन से समुदाय ने आपको समर्थन दिया? जैसा कि मैंने बताया, मैं कहीं जाके ये नहीं पूछती कि आप कौन सी जाति से हो, कौन से समाज से हो। मैं ये बता सकती हूँ कि संपूर्ण गांव के गांव मुझे समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि मैं किसी एक के पीछे नहीं हूँ, मैं सबके साथ हूँ। जी। और एक किसान है ना, किसान आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। जी, किसानों ने एक अपील की थी, बजरंग पूनिया के कार्यक्रम लग गए थे हल्का बरवाला में, और किसानों ने अपील की और बजरंग पूनिया ने भी बड़ा दिखाया, किसानों का मान रखा और हल्का बरवाला के कार्यक्रम रद्द कर दिए। इसके लिए आप क्या कहेंगे?
मैं इसके लिए तो मैं क्या कहूँ, वो उनकी इच्छा, उनके कर्म, उनकी बात। लेकिन इसके लिए जरूर कह सकती हूँ कि अगर हमारे किसान भाइयों के हित के काम नहीं हुए, या अगर हमारे देश के किसान, हमारे अन्नदाता किसी भी कारणवश खुश नहीं हुए या अपना काम नहीं कर पाए, तो पूरा देश, हर एक इंसान उसकी भरपाई करेगा। क्योंकि अगर अन्न ही नहीं होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई है नहीं, सबको खाना चाहिए और खाना नहीं होगा तो महंगाई इस स्तर पे पहुंच जाएगी कि आम आदमी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएगा जी। तो मेरा यही मानना है, मैं जब कॉलेज में भी थी, ये पराली जलाने पे किसानों के लिए बहुत ज्यादा बोला गया, उनको आरोपी ठहराया गया कि 5 हमारे स्टेट्स की पराली जलाने से दिल्ली शहर में पोल्यूशन हो रहा है। इसके खिलाफ भी मैंने जनहित याचिका लगाई और इस जनहित याचिका के माध्यम से सबके सामने ये बात आई कि वो जो 15 दिन की पराली गरीब किसान जलाता है, उस पे टैक्स लगा के, आरोप डाल के तुम दिल्ली का पोल्यूशन कम नहीं कर सकते। वो हमें दिल्ली जाने में 4 घंटे लग जाते हैं, पोल्यूशन कैसे पहुंच जाएगा दिल्ली? वहाँ दिल्ली में अगर पोल्यूशन हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की वजह से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से, उनके व्हीकुलर ट्रैफिक की वजह से। अगर आज की बात करें, आज संजना सात्रोड का चुनाव कहाँ पर खड़ा है? आज संजना सात्रोड को गांव के गांव समर्थन दे रहे हैं, बरवाला क्षेत्र और मीलगेट क्षेत्र से। अगर मैं 4-4 घंटे भी, क्योंकि इतना समर्थन प्रेम प्यार मिल रहा है, लेट पहुंच रही हूँ, तो फिर वहां पे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। उसके लिए मैं भगवान की बहुत बहुत आभारी हूँ। आज इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के बहुत बड़े नेता ओम प्रकाश चौटाला जी आपके हलके में आए, उससे आप क्या मानते हो? ये मैं आपको बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा बरवाला क्षेत्र में बहुत सी रैलियां हुई हैं जी। रैली में इतनी सिक्योरिटी देखी होगी आपने कि आम आदमी को डर लगेगा हम अंदर जा भी सकते हैं या नहीं। और अगर वो अंदर चले भी जाए तो वो अपने नेताओं से या जो भी आए हैं बड़े लोग, उनसे बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वो कांटेक्ट है ही नहीं। वहाँ हमारे हरियाणा प्रदेश के कई बार रहे मुख्यमंत्री जब हमारे प्रदेश में आए, हमारे क्षेत्र में आए, उन्होंने ये बात पूरी सिद्ध करी कि वो लोगों से पूछे कोई नाराजगी है तो मैं तुम्हें मनाऊंगा, तुम्हें कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, कोई समस्या है तो मुझे बताओ। असली जन नायक वही होता है जो लोगों के बीच जाके उनके सुख दुख पूछे, उनकी समस्याएं पूछे। और ताऊ देवीलाल जी की जो राजनीति है, उनकी जो विचारधारा है, अगर उसको असल कोई चला रहा है तो फिर INLD पार्टी है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। चौधरी धन्यवाद। तो साथियों, यहाँ साफ कहना संजना सात्रोड का कि मैं चाहती हूँ कि हल्के को असली जननायक मिले। आप जनता जनार्दन है और आपको जननायक चुनना है। आप जिसको चुनेंगे जननायक वही बनेगा हल्का बरवाला का। जय हिंद सर।